तुमने कभी इस चीज को नोटिस किया है कि जब भी तुम किसी लड़की को सीरियसली पसंद करने लगते हो ना, एंड तुम दिलो जहां से चाह रहे हो कि वो लड़की मेरी लाइफ में आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, एंड वही लड़की तुम्हारी लाइफ में आने के लिए आती ही नहीं है। तुम कुछ भी कर लो वो फिर भी नहीं आएगी। एंड तुम जिस लड़की को सीरियसली लेते भी नहीं हो, जिस लड़की को इग्नोर करते हो, चाहते हो कि ये बंदी मुझे कॉल ना करे, मैसेज ना करे, मुझसे बात भी ना करे, लेकिन फिर भी वो लड़की तुम्हारे पास आना चाहती है, तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। तो आखिरकार ये सारी चीजें होती क्यों हैं? आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ऐसी कौन सी चीजें करनी है जिससे लड़की तुम्हारे पीछे आएगी, जिससे लड़की तुम्हें चेज करेगी, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाई मैन गेट रिजेक्टेड। देखो, तुम रिजेक्टेड इसीलिए नहीं होते क्योंकि तुम बोरिंग हो, तुम इसीलिए रिजेक्टेड होते हो ना क्योंकि तुम्हें ये गेम पता नहीं है, तुम इसको अच्छे से खेल नहीं रहे, एंड इसीलिए रिजेक्ट हो रहे हो। तुम क्या करते हो? ओवर टेक्सटिंग करते हो, ओवर फ्लर्टिंग करते हो, बार बार अपने आप को प्रूव करते रहते हो, एंड ये क्या होता है? मिस्ट्री को किल कर देता है। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। ट्राइंग टू क्रिएट अट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बिल्ड नेचुरली। हमारी यही सबसे बड़ी गलती है कि हम ये चाहते हैं कि हम अट्रैक्शन बिल्ड करें। अगर नहीं भी हो रहा ना तो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, अकड़म दिकड़म कुछ भी करने की कोशिश करेंगे एंड अट्रैक्शन हो जाए, पर हम ये नहीं सोचते कि ये नेचुरली आखिरकार बिल्ड कैसे करना है। एग्जांपल, 8 मैसेज इन अ रो, गुड मॉर्निंग, लंच किया क्या तुमने, क्या कर रही हो तुम, फ्री हो क्या, अभी हम बात कर सकते हैं क्या? ये सारे मैसेजेस रो में सेंड नहीं करते रहना है, ठीक है? आराम से शांति से बैठो वहां पे। शी स्लोली रिप्लाइज, योर इंटरेस्ट राइजेस एंड हर ड्रॉप्स। यही होता है जब भी तुम ऐसे मैसेजेस करते हो एंड ऐसी हरकतें करते हो ना, तब होता क्या है कि उसका रिप्लाई स्लो हो जाता है, वो इंटरेस्ट लूज कर रही है, एंड यहाँ पे तुम्हारा उसका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तुम उसके ख्यालों में डूबे हुए हो, तुम उसके बारे में ही सोच रहे हो, क्या कर रही होगी, कैसी होगी, मुझे मिस तो नहीं कर रही होगी ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो ये सारी चीजें तुम करते हो ना, ये सारी चीजें उसे फील होनी चाहिए, एंड यहीं पे गड़बड़ होती है। तो हमें खेलना कैसे है? हमें डिफेंस पे फोकस करना है, हमें ऑफेंस में नहीं जाना। एंड जब तुम ऑफेंस में जाओगे ना तब दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए डिफेंस हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले, अट्रैक्शन ग्रोज व्हेन यू रिस्पॉन्ड नॉट व्हेन यू चेज। ये चीज याद रखना, जब बंदी तुम्हें मैसेज कर रही है एंड तुम कामली नेचुरली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसकी बातों का रिप्लाई कर रहे हो, तब जाके अट्रैक्शन बढ़ता है। उसे चेज नहीं करना होता। जब तुम चेज करते हो तभी दिक्कत आती है। यू डोंट विन बाय पुशिंग, यू विन बाय स्टेइंग काम। तुम कभी भी लड़की को पुश करते हो ना कि प्लीज मुझसे बात कर ले, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मुझे याद आ रही थी तुम्हारी, फिर भी तुमने मुझे अवॉइड किया, इग्नोर कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, ऐसी सारी चीजें नहीं करनी होती, ठीक है? तो हमें करना होता है, काम रहना सीखना पड़ता है हमें। एग्जांपल, ऑफेंस आखिरकार तुम कैसे क्रिएट करते हो? सबसे पहले तुम फोर्स करोगे प्लान्स को, या तो फिर डबल टेक्सटिंग करोगे, एंड यही सारी चीजें नहीं करनी होती। हमें डिफेंस पे खेलना है, लेटिंग हर टेक इनिशिएटिव, रिप्लाइंग विदाउट प्रेशर। हमें कोई भी प्रेशर नहीं डालना है। जितना ज्यादा बंदी के साथ तुम काम बिहेव करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होता है, एंड उतनी ही जल्दी वो तुम्हारी लाइफ में एंटर करती है। कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है, तुम उससे बात भी कर रहे हो, वो तुम्हें पसंद भी करती है, लेकिन जब बात आती है तुम्हें चूज करने की, तुम्हें एज अ उसका मैन सिलेक्ट करने की, तब वो पीछे हट जाती है। तब वो बोलती है, यार मुझे पता नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी बोल रही है ना तो समझ लो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये डायनामिक्स की गलती है। तुम उसको कुछ सर्टेन चीजें फील नहीं करवा पाए, एंड इसीलिए सिचुएशन आ रही है। वो तुम्हें मना कर रही है। अगर कोई बंदा और आता जो उसे कुछ सर्टेन चीजें फील करवा पाता तो वो उसे हाँ बोलती। वो तुम्हें आज ना इसीलिए बोल रही है क्योंकि तुम उसको वो सर्टेन चीजें फील नहीं करवा पाए, एंड तुम्हें वो कैसे सर्टेन चीजें फील करवानी है इसके बारे में मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जिसका नाम है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। एंड मैं तुम्हें उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अपने पावर को शिफ्ट करना है, कैसे क्या सर्टेन चीजें करनी है जिसकी वजह से उसको अट्रैक्शन फील होगा, जिसकी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी एंड तुम्हें एज अ मैन सिलेक्ट करेगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, एंड अभी लिमिटेड टाइम के लिए जस्ट लॉन्चिंग की वजह से मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं, एंड बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं, सिर्फ 999 में तुम्हें दे रहा हूं मैं। एंड थोड़े टाइम बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो मुझे मत बोलना कि फिर मैंने लिया नहीं ये वो। तो अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, तुम्हें लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें दूसरा कोर्स चेकआउट करना है कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे टेक्स्ट के थ्रू बंदी को डेट पे ले जाना है, तो उसकी भी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बी अनरीडेबल, ये चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम है ना ऐसे खुली किताब बन जाते हो लड़की के सामने, नहीं बनना है खुली किताब। आराम से लड़की तुम्हें पढ़ेगी पेज बाय पेज, ठीक है? ये करना है तुम्हें। सेम एनर्जी विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड हर। जैसे तुम अपनी एनर्जी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रखते हो ना, वैसी एनर्जी उसके साथ भी रहनी चाहिए। नॉट ओवरली एक्साइटेड,
नॉट ओवरली सीरियस, स्टेडी होनी चाहिए। एंड जब तुम्हारी एनर्जी स्टेडी हो जाएगी ना, तब देखो सिचुएशन कैसे चेंज होती है। एग्जांपल्स, योर टोन विथ हर इज इक्वल्स टू योर टोन विथ योर कजिन। जैसे तुम उसके साथ बात कर रहे हो ना, वैसे ही तुम अपने कजिन के साथ बात करते होने चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो तुम बंदी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एंड यही चीज तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सो शी थिंक्स व्हाई कांट आई फिगर दिस गाय आउट। एंड जब तुम उसके साथ ऐसे ही बात करते हो ना, जैसे कजिन के साथ बात करते हो, तो वो सोचती है यार मैं इस बंदे को फिगर आउट क्यों नहीं कर पा रही, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है। ठीक है, एंड ये क्या होता है ना, ये गुड साइन है, ये खराब साइन नहीं होती, ऐसा ही होना चाहिए, पर तुम नहीं कर रहे, इसीलिए दिक्कत आ रही है, इसीलिए यहाँ पे मैं ज्ञान दे रहा हूँ। सो द नॉर्मल गाय एडवांटेज की बात कर लेते हैं। गर्ल्स प्रीफर द मैन हु बिहेव्स नॉर्मली इवन अराउंड 10 on 10, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो ना, अप्सरा आई हो मे बी स्वर्ग से, एंड उसके सामने भी अगर तुम आराम से प्यार से कामली बात करोगे ना, तब वो तुम पे फिदा होगी। लेकिन वहां पे नीडी बिहेव करने लगोगे, डर लगने लगेगा, तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या बोलना है, क्या करना है, क्या बोलूं मैं, क्या करूं, तो ये सारी चीजें दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। काम रहना है, एंड ये काम है ना कूल से भी अच्छा होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ग्रेटर देन स्टाइल। तुमने क्या कपड़े पहने मैटर करता है, ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन अगर तुम स्टेबिलिटी दिखाओगे तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा फायदेमंद रहता है। एग्जाम्पल, दो बंदे हैं एंड एक ब्यूटीफुल लड़की से मिलता है। ठीक है, अब बंदा ए क्या करता है ना, एक्ट्स लाइक ही सॉ गॉड, अप्सरा देख ली उसने, भगवान देख लिया, एंड उसकी गांड फट गई। अब दूसरा बंदा क्या करता है ना, वो नॉर्मल एक्ट करता है। ठीक है, जैसे किसी के साथ बात करते हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं, तो वैसे ही उस लड़की से भी बात कर रहा है, एंड अब बॉय बी विन, जीत गया। वो क्यों जीत गया, क्योंकि उसके इमोशनल स्टेबिलिटी शो की। एंड जब लड़की देखती है ना कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, तब जाके वो तुम पे फिदा होती है। तो ये चीज दिखाओ तो सही, स्टेबिलिटी दिखाओ ना यार उसे, मेक हर इन्वेस्ट फर्स्ट। एंड यही चीज तुम करते नहीं हो, तुम अपने आप को इतना ज्यादा इन्वेस्टेड कर देते हो ना लड़की में कि वो तुम में इन्वेस्ट करती ही नहीं है। तो थोड़ा चीज करो यार। शी मस्ट पुट एफर्ट टू गेट योर टाइम एंड कन्वर्सेशन। वो भी अपना टाइम एंड एनर्जी लगानी चाहिए ताकि तुम उसके साथ बात करो, ताकि कन्वर्सेशन अच्छे से हो सके। यू डोंट स्टार्ट एवरी चैट, लेट हर टेक इनिशिएटिव टू। तुम हर चैट को तुम ही स्टार्ट नहीं करोगे, हर कॉल पे तुम ही स्टार्ट नहीं करोगे, उसको भी कभी कभी इनिशिएटिव लेने दो। ठीक है, तो कभी कभी तुम बैठो एंड उसका रिप्लाई आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उसे फर्क भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है। एग्जांपल, रियल लाइफ, गर्ल्स टॉक एंडलेसली विद पीपल दे वांट टू। तुमने देखा ही होगा रियल लाइफ में क्या होता है, जिस लड़की को किसी बंदे से बात करनी होती है ना, तो वो उससे एंडलेसली बात करती रहती है, तब वो कुछ भी नहीं देखती। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा तो दिक्कत है ना ब्रो। इफ शी इज इंटरेस्टेड शी विल आस्क वेयर आर यू, व्हाट्स यू अप टू। ये सारी चीजें बंदी पूछती है जब वो इंटरेस्टेड होती है। एंड अगर वो तुम्हें नहीं पूछ रही तो कहीं ना कहीं यही दिक्कत आ रही है कि वो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस फैक्ट को अपनाओ, एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो। सो द व्हाट्सएप टेस्ट की बात कर लेते हैं। सिचुएशन, यू इनवाइट हर, शी सेज आई एम आउट ऑफ टाउन। अगर देखो ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है कि तुम उसको कभी इनवाइट करते हो, वो बोलती है मैं अभी बाहर हूं, मैं ऑफिस के काम से बाहर आई हूं या कहीं ट्रिप में आई हूं, वॉट एवर द थिंग शी रिप्लाइज। बट क्या बोलती है, वो बोल रही है कि मैं थोड़े टाइम बाद आऊंगी, ठीक है मैं अभी बाहर हूं। तो रॉन्ग रिएक्शन क्या है, आर यू बैक येट, इंटरेस्ट ड्रॉप्स। जब भी तुम ये पूछते हो ना, तुम आ गई क्या, अभी हम मिले क्या, अभी हम चलते हैं बाहर, अभी तुम मेरे से कॉल पे बात करोगी ना, ये सारी चीजें नहीं करनी होती। इससे है ना इंटरेस्ट ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। तुम्हारा राइट रिएक्शन क्या होगा पता है, परफेक्ट एंड एक दिल वाली इमोजी तुम सेंड करोगे, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना। एंड ये क्या होगा पता है, वेट करना है। अब देखो खत्म हो गया, अब कोई मैसेज नहीं करेगा, उसने कन्वर्सेशन खत्म की थी, तो अब उसकी बारी है, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगी। एग्जांपल, शी सेड शी विल मीट आफ्टर कमिंग बैक। ओके, उसने ऐसा बोला था कि वो वापस आएगी तब वो तुमसे मिलेगी। तो नाउ शी मस्ट रीस्टार्ट द कन्वर्सेशन। अगर वो कन्वर्सेशन को रीस्टार्ट नहीं कर रही तो फिर वो इंटरेस्टेड थी ही नहीं। इफ शी मैसेजेस आफ्टर 3 or 10 days, दैट्स रियल इंटरेस्ट। एंड अगर वो 3 से 10 दिन बाद मैसेज करती है, जब वो वापस आ जाती है, तब ये फाइंड आउट होगा कि हाँ अब वो बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड थी। ये सारी चीजें पता चल जाएगी। सो स्टॉप सीकिंग कांस्टेंट वैलिडेशन। एंड कांस्टेंट वैलिडेशन बंदी से है ना तुम बार बार लेना बंद करो यार, ये तुम्हारा अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, पता है। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, अवर्ली अपडेट्स, कांस्टेंट थिंकिंग, ये सारी चीजें शो कर रहा है कि तुम्हारी कितनी ज्यादा लो इज्जत है। ओके, वुमन गेट बोर्ड व्हेन मैसेजेस स्टार्ट फीलिंग लाइक अ जॉब। लड़कियां रियली में बोर होने लगती है जब वो ऐसा फील करती है कि यार मुझे करना पड़ेगा, ये भी कुछ काम तो है नहीं इसके पास, तो फिर मुझे मैसेज करता रहता है। अब मुझे भी ऐसा जॉब जैसा फील हो रहा है कि इससे बात कर रही हूँ,
क्या से झमेले में फंस गई, वो अपने आप को कोस रही होती है। एग्जाम्पल, बॉयफ्रेंड टेक्स एवरी 2 आवर्स फॉर रीअश्योरेंस, शी लूजेस रिस्पेक्ट। रियली में बंदी लूज कर देती है रिस्पेक्ट, वो यही सोचती है इतना नल्ला है क्या ये साला। सो कॉन्फिडेंट मैन डोंट नीड कॉन्स्टेंट कंफर्मेशन। रियली में कॉन्फिडेंट पर्सन होता है ना, तो उसे कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी लाइफ में चिल कर रहा है, सिक्योर है, अपनी शांति से जिंदगी जी रहा है, काम कर रहा है एंड बिजी है। तो तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए। एंड अगर नहीं हो रहे, उसकी गांड में घुसे जा रहे हो तो दिक्कत है ना ब्रो। बी इंडिपेंडेंट, एंड यही चीज तुम नहीं करते, तुम इंडिपेंडेंट ही नहीं हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसे कमा रहे हो एंड इंडिपेंडेंटली रह रहे हो, ठीक है। इमोशनली इंडिपेंडेंस नाम की चीज होती है। जिम, वर्क, गोल्स, फ्रेंड्स, दिस क्रिएट नेचुरल अट्रैक्शन। ये सारी चीजें पर जब तुम फोकस करते हो ना, तो नेचुरली अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जो तुम अभी कर नहीं रहे। रियल लाइफ ग्रेटर देन टेक्सटिंग लाइफ। तुम यही नहीं समझते कि तुम टेक्सटिंग लाइफ को है ना इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है, कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि अब मैं क्या ही बताऊं यार, कि तुम्हें लगता है कि यही सच्चाई है, पर नहीं ब्रो, तुम्हारी रियल लाइफ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, यू डोंट रिप्लाई फॉर 2 आवर्स बिकॉज यू आर लिफ्टिंग और वर्किंग। कभी कभी इट्स ओके कि अगर तुम रिप्लाई नहीं कर रहे तो तुम बिजी हो, तुम लिफ्ट कर रहे हो, या तो फिर तुम जहां काम कर रहे हो। शी थिंक्स ही हैज अ लाइफ नॉट नीडी, एंड वो सोचती है ये बंदा नीडी नहीं है, ये बंदा अपनी लाइफ में बिजी है एंड इसके पास कुछ है करने के लिए, इसकी जिंदगी है। तो बंदी ज्यादा अच्छा प्राउड फील करती है कि वो तुमसे बात कर रही है, पर तुम उसको ये मौका ही नहीं देते। अब हम 3 गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। रूल 1, बी कंसिस्टेंट। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो तुम्हारी जिंदगी झंड है ब्रो। सेम एनर्जी, नो ओवर एडजस्टिंग टू इम्प्रेस हर। तुम्हें सेम एनर्जी दिखानी है जैसे तुम किसी भी पर्सन के साथ दिखाते हो, एंड कोई भी तरह का ओवर एडजस्ट नहीं करना है जस्ट बिकॉज तुम उसे इंप्रेस कर सको, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। रूल 2 की बात कर लेते हैं, मेक हर इन्वेस्ट। उसे इन्वेस्ट करने दो। शी मस्ट रिस्टार्ट कन्वर्सेशन, मेक एफर्ट, शो डिजायर। ये सारी चीजें वो बंदी तुम्हारे लिए करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। रूल 3 की बात कर लेते हैं, डोंट ओवर टेक्स्ट। एंड ये बहुत सारे बंदों के लिए अप्लाई होता है कि वो इतना ज्यादा टेक्सटिंग खेलते रहते हैं ना बंदी के साथ, कि बंदी मजा नहीं आता यार। बंदी को बाहर डेट पे ले जाओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम। क्वालिटी मैसेज इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ये चीज याद रखना, जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी तुम्हारे मैसेजेस में, उतनी ज्यादा क्वांटिटी। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ज्यादा तुम मैसेज में भेज रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये चीज याद रखना। इफ यू आर डूइंग मोर यू केयर मोर एंड शी केयर्स लेस। देखो, जितना ज्यादा तुम केयर करते हो ना, उतनी ही ज्यादा कम केयर वो करती है। रियली में ये एक फैक्ट है, ये साइकोलॉजी है एंड ये रियलिटी है। तुम एक्सेप्ट करो या ना करो। एंड अगर तुम्हें ये सारी चीजें डिटेल में जाननी है कि कैसे बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेट पे ले जाना है, कैसे उसको क्या मैसेजेस भेजने हैं, कैसे उसको कन्विंस करना है डेट पे चलने के लिए, अगर वो ना बोलती है तो क्या करना है, अगर वो हाँ बोलती है तो क्या करना है, डेट पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बैठना है, अगर वो कोई टेस्ट ले रही है, ऐसा कुछ बात कर रही है तो कैसे सारी चीजों को हैंडल करना है, सारी चीजें A to Z मैंने बताई हुई है। कोर्स की लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।